गांव में भेड़िए का खौफ। गांव के बाहर की घनी जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां के लोग शांतिपूर्ण और मेहनती थे, जो अपनी खेती और पशुपालन से जीवन यापन करते थे। यह गांव हमेशा खुशहाल रहता था, परंतु एक दिन गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोग अपने पशुओं को जंगल में चराने के लिए भेजते, लेकिन वह वापस नहीं लौटते थे। धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि जंगल में एक खतरनाक भेड़िया आ चुका है, जो लोगों के मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। गांव के लोग चिंतित हो गए। पशु उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे। बिना पशुओं के न तो खेती में मदद मिलती और न ही दूध दही का इंतजाम हो पाता। दिन ब दिन भय बढ़ता जा रहा था। गांव के बच्चे भी जंगल में जाने से डरने लगे थे। अब कोई भी शाम के समय बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक दिन गांव के बाहर से एक साधारण दिखने वाला युवक, जिसका नाम अर्जुन था, गांव में आया। वह लंबी यात्रा से थका हुआ था और गांव में रुकने के लिए जगह की तलाश कर रहा था। गांव के सरपंच ने उसे अपने घर में ठहरने की अनुमति दी। रात को खाने के समय अर्जुन ने गांव में फैले डर के बारे में सुना। गांव वाले भेड़िए के खौफ से बुरी तरह डरे हुए थे। अर्जुन ने सरपंच से पूछा, यह भेड़िया कब से गांव में आतंक फैला रहा है? सरपंच ने गहरी सांस लेते हुए कहा, करीब 1 महीने से। पहले हमें लगा कि यह कोई साधारण घटना है, लेकिन अब यह भेड़िया लगातार मवेशियों को मार रहा है। हम सब बहुत डरे हुए हैं। हम जंगल में जाकर भेड़िए से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैं भेड़िए का सामना करना चाहता हूं। सरपंच और गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। गांव के कई बहादुर युवक भेड़िए के डर से जंगल में जाने से कतराते थे, और यहाँ एक अजनबी खुद जंगल जाने की बात कर रहा था। सरपंच ने उसे मना करते हुए कहा, यह बहुत खतरनाक है। हम नहीं चाहते कि तुम अपनी जान जोखिम में डालो। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था। उसने कहा, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए ही सही, पर मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अगर मुझे सफलतापूर्वक भेड़िए का पता चल जाता है, तो हम मिलकर उसे गांव से दूर भगा सकते हैं। अगले दिन अर्जुन सुबह सुबह उठकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ता गया। चारों ओर घने पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। अर्जुन को कुछ दूर जाने पर मवेशियों के पैरों के निशान और टूटे हुए पेड़ दिखाई दिए। वह समझ गया कि भेड़िया इसी रास्ते से आया होगा। जंगल में काफी अंदर जाकर अर्जुन को एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के आसपास खून के धब्बे थे, जो शायद भेड़िए के शिकार के बाद के निशान थे। अर्जुन धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचा और अंदर झांकने लगा। अचानक एक जोरदार गुर्राहट सुनाई दी। अर्जुन के कदम रुक गए। गुफा के भीतर से लाल चमचमाती आंखों वाला एक बड़ा भेड़िया बाहर निकला। अर्जुन ने अपने दिल को मजबूत किया और सोचने लगा, मुझे इस भेड़िए से डरने की बजाय कुछ और सोचना होगा। शायद यह भेड़िया भी किसी डर या भूख की वजह से ऐसा कर रहा है। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो भेड़िए की आंखों में उसे कुछ अजीब सा दिखा। वह भेड़िया गुर्राने के बावजूद अर्जुन पर हमला नहीं कर रहा था, जैसे वह किसी चीज से परेशान हो। अर्जुन ने अपने कदम आगे बढ़ाए और भेड़िए के पास पहुंचा। तभी उसने देखा कि भेड़िए के पैर में एक कांटा चुभा हुआ था, जिसकी वजह से वह घायल था। भेड़िया इसलिए मवेशियों को मार रहा था क्योंकि वह खुद शिकार करने में असमर्थ था। अर्जुन ने धीरे धीरे भेड़िए के पास जाकर उसकी आंखों में देखा। वह डर का नहीं, बल्कि दर्द का सामना कर रहा था। अर्जुन ने भेड़िए से कहा, तुम दर्द में हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। भेड़िए ने धीरे धीरे अपनी गर्दन नीचे कर दी, जैसे वह अर्जुन पर भरोसा कर रहा हो। अर्जुन ने कांटा सावधानी से निकाल दिया और भेड़िए के पैर को बांध दिया ताकि वह ठीक हो सके। अर्जुन ने भेड़िए की मदद की और धीरे धीरे भेड़िया ठीक होने लगा। वह अब पहले की तरह उग्र नहीं था, बल्कि अर्जुन का साथी बन गया। अर्जुन ने भेड़िए को वापस जंगल में छोड़ा, लेकिन उसने देखा कि भेड़िया अब गांव के आसपास ही रहने लगा। गांव में भेड़िए का आतंक खत्म हो चुका था और अब गांव के लोग बिना डर के अपने मवेशियों को जंगल में छोड़ने लगे थे। अर्जुन ने गांव वालों को सच्चाई बताई और कहा, यह भेड़िया गांव के मवेशियों को मार रहा था, लेकिन इसका कारण उसकी तकलीफ थी।
अब वह हमारे लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि हमारी रक्षा करेगा। धीरे धीरे गांव वालों ने भी इस बात को मान लिया। भेड़िया अब गांव का रक्षक बन चुका था। जब भी कोई जंगली जानवर गांव की ओर आता, भेड़िया उसे भगा देता। गांव वालों ने उसे गांव का रहस्यमय रक्षक नाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर समस्या का समाधान क्रोध या हिंसा से नहीं होता। कभी कभी हमें दूसरों के दर्द को समझकर उनके साथ दया और सहानुभूति दिखानी चाहिए। भेड़िए ने गांव के मवेशियों को इसलिए नुकसान पहुंचाया क्योंकि वह खुद परेशानी में था। अर्जुन ने उसकी मदद करके उसे एक रक्षक में बदल दिया। अगर हम किसी की परेशानी को समझकर उसकी मदद करें, तो वह भी हमारी मदद कर सकता है।